हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज का आप सभी के लिए फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम के लिए ये परफेक्ट क्लास चलाया जा रहा है, जो कि हर एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। मैं हर एक प्रश्न को, हर एक ऑप्शन को बारीकता से आप सभी को क्लास में याद करने और समझाने की कोशिश करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हो उनको मैं बता दूं कि पहली बार हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा सीरीज जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा अगर आप लोग एग्ज़ाम को अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हो तो ये सीरीज आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में क्या है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? आप सभी को बताना है प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई बात करें तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। क्या? प्लासी की लड़ाई। अगर बात कर लें 1764 ईस्वी की, तो 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध हुआ था। क्या? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1782 की बात करें तो 1782 प्रथम आलंग मराठा युद्ध हुआ था। क्या? प्रथम आलंग मराठा युद्ध हुआ था। क्या? मराठा युद्ध हुआ था। तो प्लासी की लड़ाई की बात करें तो 1757 ईस्वी में, बक्सर की युद्ध की बात करें तो 1764 ईस्वी में, और प्रथम आलंग मराठा युद्ध की बात करें तो 1782 ईस्वी में। समझ रहे हो? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा क्या? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म अथी पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास का लेखक बताना है। गोदान उपन्यास का लेखक कौन थे? तो राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। क्या? मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी गोदान उपन्यास के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जहाज की गति किस में मापी जाती है? जहाज की गति की बात करें किस में मापी जाती है? तो जहाज की गति नॉट मीटर में मापी जाती है। क्या? जहाज की गति नॉट मीटर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोमीटर की बात करें, हाइड्रोमीटर क्या होगा? तो द्रव्यों का घनत्व। क्या? द्रव्यों का घनत्व मापा जाता है किससे? तो हाइड्रोमीटर से। क्या मापा जाता है? द्रव्यों का घनत्व। फेदोमीटर की बात करें, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। क्या? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जहाज की गति नॉट मीटर से मापा जाता है। क्या? नॉट मीटर से। समझ गए? गुड। आगे हैं, पृथ्वी से चांद पर किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। क्या? पृथ्वी से चांद पर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। चांद पर उसका भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? चांद पर उसका भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका भार बढ़ेगा, कमेगा, स्थिर रहेगा? तो उसका भार क्या होगा? कम जाएगा। क्या? कम जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ है? भारत की सबसे बड़ा मौसम विभाग प्रयोगशाला की बात करें
कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कहाँ है? पुणे में। क्या होगा? पुणे इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। भारत की सबसे बड़ी बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ है? तो पुणे में। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वह समय क्या कहलाता है? जब चंद्रमा मून जो है सूर्य सन और पृथ्वी अर्थ के बीच में आ जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बताना होगा आप सभी को, कौन सा है? तो राइट आंसर होगा भारत रत्न। भारत रत्न भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या को हुई थी? महात्मा गांधी जी का हत्या कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 30 जनवरी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। ऐसे सीरीज आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? क्या? प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा फोटोमीटर से। फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियां किस कारण हरी रहती है? पौधों की पत्तियां किस कारण हरी रहती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पर्णहरित के कारण पौधे की पत्तियां हरी होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? किडनी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप बताना है, जो कि फ़ारेनहाइट में बताना है, कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बोले तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह की बात करें, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। क्या? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। बुध की बात करें तो बुध सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। क्या? बुध सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और मंगल की बात करें तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? तो राइट आंसर क्या होगा? पद्मावती बंदोपाध्याय, जो कि प्रथम महिला एयर मार्शल थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्या? सुंदरवन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला है, मदुरई कौन सा राज्य में है? मदुरई बताना है, जो कि एक प्रचलित स्थान है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। क्या? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम की बात करें तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, एड्स होता है। एड्स किससे होता है? बैक्टीरिया से
फंगस से, वायरस से या सभी से? तो एड्स की बात करें तो एड्स वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। अगर आप सभी से पूछ दें, प्रश्न में आ जाए एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या 1 दिसंबर को मनाया जाता है क्या एड्स दिवस? अगर पूछते एड्स की जांच किस कीट से होती है, तो HIV कीट से एड्स बीमारी की जांच होती है, जो कि वायरस के कारण होती है, जो कि 1 दिसंबर को इसका एड्स दिवस मनाया जाता है। समझ गए? आगे है, चंद्रमा पृथ्वी के कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? चंद्रमा पृथ्वी के कितने दिनों में एक चक्कर पूर्ण करता है? 28 दिन, 365 दिन, 1 दिन या 356 दिन? तो चंद्रमा पृथ्वी के कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए, 28 दिन में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, शहरी थी, मिश्रित थी या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता की बात है तो कैसी थी सिंधु सभ्यता? शहरी थी। कैसी थी? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता शहरी थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गन्ना उत्पादन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? साक्षरता की बात करें सबसे अधिक तो केरल में है। किस राज्य में है सबसे अधिक साक्षरता? केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य में विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्य में विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, राज्य के विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। किसके पास? राज्यपाल की, जो कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। कौन? राज्य ही पाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री का। तो राज्य में विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि में प्रयुक्त लेंस लगा होता है। दूरदृष्टि में कौन सा प्रयुक्त लेंस लगा होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या अवतोलक लेंस? तो दूरदृष्टि में प्रयुक्त लेंस कौन सा लेंस लगा होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप बताना है कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप की बात करें तो 120/80 से 140/90 होता है। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 से 140/90। आप सभी का एग्जाम हॉल में ऑप्शन इस प्रकार से भी रह सकता है, 1/120/80 या फिर ये भी रह सकता है 140/90 या फिर दोनों साथ में भी रह सकता है। समझ रहे हो? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ओम। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, ओम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में पाए जाने वाली कोशिका का खोज किसने किया था? मानव शरीर में पाए जाने वाली कोशिका का खोज किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? रॉबर्ट हुक, जो कि मानव शरीर में पाए जाने वाली कोशिका का खोज किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ECG का उपयोग खाली स्थान रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ECG का उपयोग किस रोग का प्रयोग करने के लिए किया जाता है? पता करने के लिए किया जाता है मस्तिष्क का रोग, फेफड़े का रोग, हृदय का रोग या गुर्दे का रोग? तो ECG का उपयोग किस रोग की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना।
जो न्यू स्टूडेंट हो मैं बता दूं, चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना सभी स्टूडेंट, बेल आइकन दबा देना और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले सीरीज में, जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।